नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज असत्य पर सत्य की जीत का दिन है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लंका विजय का दिन है, रावण के वध का दिन है। लेकिन कमाल देखिए कि राम को पूजने वाले देश में राम और रामायण के पात्रों के साथ फिल्मों में क्रिएटिविटी के नाम पर खिलवाड़ चल रहा है। आदि पुरुष नाम की आने वाली फिल्म इन दिनों विवादों में है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि यह पहली बार हो रहा है। तो ऐसे में सवाल यह कि धर्म के साथ मनोरंजन और क्रिएटिविटी के नाम पर छेड़छाड़ क्यों हो रही है? भैया, ये किसका मुकुट है? ये तो महाराज रावण का मुकुट है। रावण का? जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और रामायण के हर पात्र करोड़ों हिंदुओं और हिंदुस्तानियों के मन और कण कण में रचे बसे हैं। इससे इतर कुछ भी न मन स्वीकार करने को तैयार है, न इससे किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त है। लेकिन क्रिएटिविटी के नाम पर आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत ने जो कुछ किया है, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए तो भी कम होगा, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में जो वेशभूषा, जिस आचरण का वर्णन है, वो फिल्म के टीजर में कहीं मेल ही नहीं खाता। इसलिए आदि पुरुष का रिलीज से पहले ही विवादों से नाता जुड़ गया है। विवाद है फिल्म में दर्शाए गए रावण के किरदार से, ऐतराज है करोड़ों हिंदुओं के संकट मोचक हनुमान के पहनावे पर, विवाद है माता सीता के वस्त्रों पर, ऐतराज है रामायण के किरदारों के अंग वस्त्रों पर। पहले सैफ अली खान के रावण वाले किरदार को देख लीजिए, कहीं से रामायण में वर्णित रावण की छवि दिखाई देती है। विरोध जताने वाले कह रहे हैं रावण नहीं चंगेज खान या कोई मुस्लिम आक्रांता दिखाई दे रहा है। हनुमान जी को दाढ़ी में कभी किसी रामायण में देखा है? आदि पुरुष फिल्म का जो टीजर रिलीज हुआ है, उस फिल्म के टीजर को देखने के बाद ऐसा लगता है फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर और फिल्म के कलाकारों ने हिंदू धर्म का मजाक बनाना अभी तक छोड़ा नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं उन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म वालों को आगाह करता हूं, चेतावनी भी देता हूं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक करना बंद करिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि पब्लिक आपके पीछे पीछे हो और फिल्म वाले आगे आगे हों। आप किसी एक धर्म को क्यों टारगेट करते हैं? आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत है, जिस प्रकार से आपने रावण को एक मुसलमान के भेष में दिखाया है, जिस प्रकार से हनुमान जी को बिना मूंछ के चप्पलों में दिखाया है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हिंदू धर्म गुरुओं के ऐतराज को सम्मान देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी चेतावनी दी है कि अगर आदि पुरुष के विवादित दृश्यों को नहीं हटाया गया तो कानूनी कार्रवाई पर विचार करेंगे। इसको लेकर गृह मंत्री ने फिल्म के निर्माता ओम राउत को चिट्ठी लिखी है। मैंने आदरणीय ओम राउत जी को पत्र लिखा है कि जो आपका टीजर मैंने देखा है और उसमें जो हमारे देवी देवता हैं उनके साथ में जो छेड़छाड़ की गई है अंग वस्त्रों के साथ में, वो ठीक नहीं है। अब हमारे हनुमान जी महाराज को चमड़े के वस्त्र पहना दिए, जबकि हनुमान जी के वस्त्रों के बारे में हनुमान चालीसा में अलग से उल्लेख है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है वहाँ। लाल देह लाली रचे अरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूल। सीता माता को स्लीवलेस में दिखा दिया, उनको काले रंग का बता दिया हनुमान जी। क्यों? मेरा बहुत छोटा सा सवाल है न्यूज़ 18 के माध्यम से, आखिर हमारा ही धर्म क्यों? कोई ऐसा नहीं हुआ अभी तक जो किसी दूसरे पे भी बना दे एक आध पिक्चर। एक आध बार तो कोई हिम्मत करे, हमको सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है। चिट्ठी से भी हल नहीं निकला तो आदि पुरुष के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बार बार ये अपराध क्यों होता है? कभी ओ माई गॉड के जरिए भगवान से कानूनी लड़ाई वाला बवाल, कभी पीके के जरिए हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, और अब रामायण के किरदारों का क्रिएटिविटी के नाम पर नया अवतार।
हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ लगता है बॉलीवुड की फितरत बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आज है दशहरा का त्योहार। दशहरा यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और बुराई फिर चाहे कैसी भी हो उसे अच्छाई हमेशा जीतती ही है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। पंकज जी स्वागत आपका। मिथुन अहिरवार प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मिथुन जी आपका भी स्वागत। और साथ ही में सरमन नकेले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। हम साथ में तस्वीरें दिखाते रहेंगे बीच बीच में। बिट्टन मार्केट में जहां पर रावण दहन का कार्यक्रम हो रहा है उसकी तस्वीरें भी आपको मिलती रहेंगी ताकि रावण दहन कार्यक्रम को आप लाइव देख सकें। फिलहाल चर्चा की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले पंकज जी मैं आप ही के पास आता हूं। ये पहली बार नहीं है कि एक आदि पुरुष नाम की कोई फिल्म आई हो। मनोरंजन के लिए फिल्में बनती हैं, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ जब इस प्रकार की माइथोलॉजिकल अगर फिल्में आप बना रहे हैं तो उसके ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है अध्ययन करना कि क्या, क्योंकि इसके पहले हमने देखा, सबसे पहले हम छोटे से बड़े हुए तो रामायण हमने देखी और उसमें हमने देखा कि कितनी मर्यादा के साथ संवाद से लेकर किरदारों की अदायगी तक सारी चीजों का कितना ख्याल रखा गया, अध्ययन किया गया। लेकिन यहां तो कुछ भी परोस दिया जा रहा है। पुनीत जी, यही पीड़ा का विषय है कि मनोरंजन के नाम पर, खोखली रचनात्मकता के नाम पर यदि सनातन परंपराओं को, सनातन संस्कारों को, हमारे प्रतिमानों को, देवी देवताओं को, आराध्यों को और पूजों को, हमारी संस्कार संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का एक जो षड्यंत्र है, और एक गिरोह, मैं गिरोह शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, एक गिरोह बनाकर काम किया जा रहा है। और आपने ठीक कहा कि ऐसा पहली बार नहीं है। और जैसा आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि क्या कारण है कि भारत जैसे देश में जहां सनातन परंपरा के अनुयायी अरबों लोग हैं, और वहां उस देश में यदि इस प्रकार का चित्रण हमारे देवी देवताओं को, कि प्रभु श्री हनुमान जो है वो चमड़े की जैकेट में है, राम के रूप में जो पात्र हैं वो चप्पल पहने हुए हैं, रावण का तो उल्लेख किया ही हमने कि किस प्रकार से आप उनकी चित्रित कर रहे हैं, तो कहीं से लग ही नहीं रहा। सच में से लग रहा है कि वो कोई जो मुस्लिम आक्रांता जो हमारे जिन्होंने देश पर आक्रमण किया था आज से 200-400 साल पहले, उस प्रकार की छवि है। तो रचनात्मकता के नाम पर हिंदू धर्म से क्या पीड़ा है ये समझ में नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज पुनीत जी ये है कि अब ऐसी चीजों को लेकर मैं साधुवाद देता हूं देश के नौजवान युवाओं को जो आज जागृत हैं। और आज देश में पुनीत जी इस बात पर व्यापक संवाद है कि आखिर कब तक भारत की भूमि पर सनातन परंपराओं के संस्कार संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास, कुत्सित प्रयास करने वाले लोग कभी सिनेमा के नाम पर, कभी किसी और आधार पर एक कोशिश करते रहेंगे। और पीड़ा इस बात की है कि प्रतिपक्ष के लोग अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनके पक्ष में खड़े नजर आते हैं। उन्होंने एक बार भी, किसी कांग्रेस के नेता ने कभी इतने सारे विषय सामने आए, आप किसी मुद्दे पर बातचीत कर लीजिए। यदि किसी मंदिर में नृत्य का विषय तो कहते हैं वो स्वतंत्रता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सिनेमा निर्माण की स्वतंत्रता है। भाई साहब, सबकी स्वतंत्रता है, पर उस स्वतंत्रता की आड़ में यदि हमारे धर्म की स्वतंत्रता पर, हमारे आराधों पर, हमारे नायक प्रतिमान देवी देवताओं की छवि वंचित की जाएगी तो वो सहन नहीं किया जाएगा। और जैसा आपने ठीक कहा कि अभी हम सबके मन मानस में एक ही छवि अंकित है। यदि प्रभु श्री राम की बात की जाती है तो रामानंद सागर जी के रामायण के अरुण गोविल जी की, सीता के रूप में दीपिका जी की, लक्ष्मण के रूप में मेरे भोपाल के सुनील लहरी जी की, हनुमान के रूप में दारा सिंह जी की। आप बात करिए किसी से, मेरी आपकी पीढ़ी के लोगों से बात करिए, तो हम जब भी राम की बात करेंगे तो एक बार अरुण गोविल जी जरूर नजर आएंगे, एक बार दीपिका जी जरूर नजर आएंगी, एक बार लहरी जी जरूर नजर आएंगे, दारा सिंह जी नजर आएंगे हमको। तो ऐसी छवि, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस पर शोध होता है, अध्ययन होता है, प्रयास किया जाता है कि ऐसा सर्वश्रेष्ठ शोध के उपरांत ऐसा सर्वश्रेष्ठ उसका चित्रांकन किया जाए, चलचित्र बनाया जाए कि लोग उससे प्रेरणा लें। आप चमड़े की जैकेट में हनुमान जी को दिखा रहे हैं, आप प्रभु श्री राम को चप्पल पहन के दिखा रहे हैं, आप सीता जी जो है स्लीवलेस ब्लाउज में, क्या रहे हैं आप? किसने अधिकार दिया सिनेमा के नाम पर मेरी और आपकी संस्कृति संस्कार को नष्ट और भ्रष्ट करने का? शायद कांग्रेस की नहीं है, इसलिए उनके पक्ष में
तो नहीं, बहुत लेकिन पीड़ा एक का बात विषय पुनित जी। एक बात पंकज जी आपने बहुत सटीक और सही बोली है, क्योंकि आरोप या चर्चाएं अक्सर ये होती हैं कि नई पीढ़ी जो है वो हमारे संस्कारों को भूलती जा रही है, उससे अलग होती जा रही है, लेकिन ये नई पीढ़ी ही है जो सवाल भी कर रही है। जब इस प्रकार की मैथोलॉजिकल या ये इससे जुड़े हुए धर्मों से जुड़े हुए पात्रों का चित्रण हो तो वहां सवाल भी उठते हैं। मिथुन जी के पास चलते हैं। मिथुन जी, कैसे देख रही है कांग्रेस इसको, क्योंकि ये सवाल किसी दल का नहीं है, सवाल किसी एक धर्म का नहीं है, सवाल लोगों की मान्यता का है, सवाल उसके प्रति कैसा चित्रण हो रहा है और कितना मजाक बनाया जा रहा है उसका है, और मजाक नहीं बनने देना है उसका भी है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न और विषय आपका। अभी भाजपा की तरफ से बात आई कि एक पूरा का पूरा गिरोह है जो इस काम को कर रहा है, तो मुझे लगता है उस गिरोह की जो सरगना है बीजेपी की केंद्र सरकार है। और ऐसा क्यों? क्योंकि इस फिल्म के जो हीरो हैं प्रभास, उनकी फिल्म बाहुबली को केंद्र सरकार ने फिल्म पुरस्कार दिया राष्ट्रीय। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं ओम राउत, उनको अभी 3 दिन पहले उनकी तानाजी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार केंद्र सरकार ने दिया। बजरंगी के साथ भाईजान जो फिल्म लगाती है उसको केंद्र सरकार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देती है। और हैरत की बात आप देखिए कि जिस ओ माय गॉड का जिक्र हो रहा था, जिस ओ माय गॉड में श्री कृष्ण को सूट पहने मोटरसाइकिल चलाते हुए आइसक्रीम खाते दिखाया, ये देखिए हमारे प्रदेश के महापुरुष माननीय गृह मंत्री जी उनके साथ फोटो खिंचवा के कितना सुखी महसूस कर रहे हैं। बात दरअसल ये है कि इससे पहले भी कभी सनी लियोनी, श्वेता तिवारी, नेटफ्लिक्स, इन सब मुद्दों को लेकर के वो मुखर रहे हैं, और एक भी मामले में आज तक एक भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उन्होंने समझौता कर लिया, इसलिए नहीं हो पाई है। तो पब्लिसिटी के लिए यह काम किया जा रहा है। जब काम करने की बात आती है तो ऐसे हीरोज के साथ खुश होकर के फोटो खिंचवाया जाता है और खुद उसको वो इंटरनेट पर डालते हैं। दरअसल बात यह है कि मुख्यमंत्री निवास के पास आज गला रेत करके बच्चियों की हत्या हो रही है। आज आदिवासियों को, दलितों को निर्वस्त्र करके मारा जा रहा है। बच्चियों से बलात्कार के मामले में नंबर 1 है, लेकिन गृह मंत्री जी के पास इन सब का जवाब नहीं है। भोपाल में 3 साल की एक बच्ची के साथ बस में बलात्कार होता, इसका जवाब नहीं है। इसलिए फिल्म जैसे विषयों पर ये डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि इनको जवाब ना देना पड़े कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालने में वो असफल क्यों है। आप ही के चैनल पे अभी बताया कि देखिए कैसे कानून व्यवस्था दरदरा गई है, एक जगह गोली चल गई है इंदौर में, एक जगह बम फट गया है जनता के बीच में। यदि वो आदि पुरुष को छोड़ करके मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हो तो ये जो आप बार बार विजुअल चला रहे हो ना रामायण और महाभारत के, ये जो तुष्टीकरण के हम पर आरोप लगा रहे हैं, ये रामायण और महाभारत राजीव गांधी जी की सरकार ने ये रामानंद सागर और बीआर चोपड़ा को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर करके दिखाई है, उसकी छवियां आपके अंकित में। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास पिछले 8 साल में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। इसी कारण इनको कोविड काल में वही रिपीट करके दिखाना पड़ा जो कांग्रेस की सरकारें बनाती गई। ये हम पर प्रश्न उठाएंगे। बात दरअसल ये है कि केंद्र और राज्य सरकार, हाँ आप उत्तर दे दीजिएगा, लेकिन पहले सवाल तो ले लीजिए। लेकिन मिथुन जी आपने तो सीधे एक मिनट पंकज जी, आपने तो सीधे बीजेपी और कांग्रेस ही कर दिया। मुद्दा क्या था, आप कहां से कहां उसको उठाकर ले गए, और जो मुद्दे हैं वो सवाल भी है कि एक बच्ची के साथ दुष्कृत्य होता है तो वो सवाल भी उठते हैं और सवाल किए भी जाते हैं। लेकिन सुन तो लीजिए, लेकिन आप उसको जोड़कर इस मुद्दे को आप गौण नहीं मान सकते। ये मुद्दा है और सवाल ये था आपकी चुप्पी का, तो उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आती? मैं आपके पास आऊंगा। पंकज जी बहुत देर से बोल रहे हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं। पहले पंकज जी। पुनित जी, मेरा सबसे पहला उत्तर कि आज मालूम पड़ा कि राजीव गांधी जी ने रामानंद सागर जी से और बीआर चोपड़ा जी से ये बनवाए थे महाभारत और रामायण। जी हाँ, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था। उन्होंने करवाए थे। दूसरा, जरा कांग्रेस की थोड़ा बुद्धि पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति, संस्था, जाति, धर्म, समाज के विरोध में नहीं है। हम उस कृत्य के और विचार के विरोध में जो हमारी सनातन परंपरा को नष्ट करने का प्रयास करता है। किसी व्यक्ति से बुराई नहीं। श्री राम है, ये श्री कृष्ण है सर, आज भी ये श्री कृष्ण है, देख लीजिए। आज भी पत्र लिखा है उनको, और जिस पिक्चर का उल्लेख कर रहे हैं आज से 10 साल पहले की थी, आज से 10 साल पहले की थी। ओ माय गॉड, हम 2022 में बैठे, तब समाज में विरोध नहीं था। आज समाज में विरोध है। अच्छा, तब विरोध नहीं किया आपने? 10 साल पहले जो हुआ उस पर आज एफआईआर नहीं हो सकती। अरे भारतीय जनता पार्टी विरोध नहीं करती। मिथुन जी एक बात मैं समझ नहीं पाया
एक बात मैं समझ नहीं पाया कि आपने कहा कि बाहुबली के लिए केंद्र ने, इस सब के पीछे केंद्र सरकार है, आपने ये कह दिया। बाहुबली के लिए अवार्ड दिया, आपने कहा तानाजी के लिए अवार्ड दिया, और फिर उन्होंने ये पिक्चर बनाई है। आप मुझे ये बताइए कि अवार्ड तो बाहुबली के लिए मिला था, तानाजी के लिए अवार्ड मिला था, इसके लिए तो अवार्ड नहीं मिला ना। आप कहां से कहां, ये तुक नहीं जम रहा है। आप जो कहना चाह रहे हैं तुक नहीं जम रहा। सुन लीजिए क्योंकि इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है, इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड। आप देखिए, ओ माय गॉड की हमारे साथी बात कर रहे थे, ओ माय गॉड में जिन परेश रावल ने कहा भगवान भगवान कुछ नहीं होता, उसको इन्होंने गुजरात से टिकट देकर के सांसद बना दिया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, बस जोर जोर से चिल्लाएंगे, क्योंकि तथ्य और तर्कों पर बात नहीं कर सकते ये लोग। दुखती हुई नस्दबाजी को आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, आज हम मिथुन जी और पंकज जी जो चर्चा कर रहे हैं इस बात, ये बहुत गंभीर विषय है देखिए, और इस गंभीर विषय को आप बीजेपी और कांग्रेस करके इस विषय को गौण मत कीजिए। मेरा सवाल ये है कि कौन ऐसे लोग हैं जो नेक्सस बनाकर अगर ये काम कर रहे हैं तो इन पर लगाम कैसे लगनी चाहिए? हम सॉल्यूशन ढूंढने बैठे हैं मिथुन जी, पंकज जी। सुनिए पुनीत जी, इस प्रश्न का उत्तर ले लीजिए कृपया। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि इस देश में सबकी जिम्मेदारियां डिफाइंड हैं। यदि किसी फिल्म पर बैन लगाना है, उसमें कट्स लगाने हैं, तो वह सेंसर बोर्ड करेगा, आईएनडी मिनिस्ट्री करेगी। यदि प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना है तो वह गृह मंत्री करेगा। क्या गृह मंत्री यह आरोप लगा रहे हैं कि सेंसर बोर्ड में जो सदस्य मोदी जी ने अपॉइंट किए हैं वो इस काबिल नहीं है और इसलिए ऐसी फिल्मों को सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात आपने कही है। सरमन सर को मैं शामिल इसमें चर्चा में करना चाहता हूं। सरमन जी, क्या आप मानते हैं, सवाल उठते हैं, केवल एक फिल्म नहीं, लगातार गृह मंत्री सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं हम करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, सीन हटा दीजिए, विरोध हो रहा है, ये सारी बातें, लेकिन फिल्म ऐसे तो पास नहीं हो जाती। देखिए माननीय पुनीत जी, आपके प्रमुख चैनल न्यूज 18 के दर्शकों को और प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, और जो भारत के लोग हैं जो भारत से बाहर बसे हैं, उनको विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अब मैं आपके विषय पर आता हूं। देखिए, जो भारत का जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सभी प्रकार की विधाओं को स्वतंत्रता का और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया हुआ है। उसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। जबकि स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार इस बात को नहीं देता है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काएं, किसी के आस्था पर चोट पहुंचाएं या अपनी धार्मिक प्रवृत्ति का प्रकटीकरण करें। वो सभी को समानता का अधिकार देता है। लेकिन जिस विषय पर आपने चर्चा रखी है, देखिए, इस विषय के पात्रों से और उनकी चीज़ों को जोड़कर देखना, ये फिल्म चूंकि कल्पना पर आधारित होती है, एक कल्पना पर आधारित जो फिल्म रहती है वो उसमें ये सारी चीज़ें समाहित होने से लोगों की भावनाएं भड़कती हैं। लेकिन जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो एक्टर हैं, देखिए एक्टर तो जो प्रोड्यूसर बोलेगा वही करेगा, लेकिन सभी लोगों को इन सारी चीज़ों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भारत की जो परंपराएं हैं, जो सनातन परंपराएं हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो उनकी परंपराएं जुड़ी रहती हैं, उनके धर्म के प्रति उनकी आस्था जुड़ी रहती है। और जो धर्मभीरू लोग रहते हैं वो इस तरह के जब चित्र देखते हैं, इस तरह की जब चीज़ें देखते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आ गई है, तो उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो इसमें उनको देखना चाहिए था। और यदि सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया है और सेंसर बोर्ड केंद्र सरकार के अधीन है, तो पहले तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को उनको पत्र लिखना चाहिए कि ये सब क्या हो रहा है, आपने बिना देखे के पास कर दिया है। और जहां तक जो बाकी चीजें हैं, यदि टीजर जो है ना सोशल मीडिया पर आया है, तो सोशल मीडिया को भारत सरकार उस पर किसी न किसी रूप से अपना बैन लगा सकती थी। लेकिन उन्होंने बैन लगाने में, या टीजर जारी हो गया, सोशल मीडिया पर आ गया, इंटरनेट पर आ गया, तो उस पर उनको देखना चाहिए था कि ये टीजर जब चल रहा है तो वो यदि चलने के बाद भी जानकारी में आया था तो उस पर रोक लग सकती थी, लेकिन वो रोक नहीं लगी है। अब देखिए, जो जिस तरह से भारत में ये इस तरह की चीज़ें पनप रही हैं, बढ़ रही हैं, ये सिर्फ अपनी फिल्म को, अपनी चीज़ों को चमकाने के लिए,
अपनी फिल्म को ट्रेंड कराने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड हो जाए, वैश्विक स्तर पर उनकी फिल्म जो है ना चर्चाओं का विषय बन जाए, उनकी झोली है, उनकी थैली है, वो रुपयों से भर जाए, वो लोगों की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करते हैं, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, इससे उनको बचना चाहिए। लेकिन सरमन जी, आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही, और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूं कि आजादी अगर अभिव्यक्ति की है या स्वतंत्रता है तो उसके साथ तो जिम्मेदारियां भी आती हैं। पहले तो जिम्मेदारियां आती हैं तब आपको आजादी मिलती है, लेकिन क्या ये आपको लगता है कि जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं? और मैंने कहा ना कि ये देखिए, अपनी फिल्म को, अपनी पटकथा को, अपने कैरेक्टर को चमकाने का वैश्विक स्तर पर उनकी छवि बन जाए, उनके पास में झोली में पैसा आ जाए, उनकी फिल्म चर्चाओं में आ जाए, एक्टर प्रोड्यूसर चर्चाओं में आ जाए, ये सब खेल चल रहा है भारत में। लेकिन मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार के पास में ये मिनिस्ट्री है, केंद्र सरकार को इन सब चीजों को देखना चाहिए, उस पर अंकुश लगाना चाहिए, और जो इस तरह की फिल्में बार बार बनाते हैं उन पर भी अंकुश लगाना चाहिए। और मैं दो चीजें कहना चाहता हूं माननीय पुनीत जी कि देखिए, यदि जब वेब सीरीज पर या इस तरह की चीजें आती हैं इंटरनेट पर, तो उसके लिए तो देखिए भारत सरकार की कोई नीति नहीं है ओटीटी के लिए, लेकिन इसके लिए फिल्मों के लिए तो नीति है, सेंसर बोर्ड है। और जहां तक दोनों चीजों के लिए एक तो नीति बनानी जरूरी है, नीति का पालन कराना जरूरी है, जो बात मैं आपसे समझ पाया हूं। और सवाल अगर उठ रहे हैं तो फिल्म के प्रोड्यूसर पर मत उठाइए, सवाल फिर सेंसर बोर्ड पर भी उठाइए, जहां से ये पास हो गया है फिर वो कैसे पास कर दिया जा रहा है, वहां कौन बैठे हैं लोग, और वहां आपत्ति दर्ज कराई जानी चाहिए। इसके साथ एक बात का ख्याल और रखा जाना चाहिए कि केवल फिल्मों से धार्मिक भावनाएं आहत हो ऐसी बात नहीं है। भावनाएं तो बहुत जगह आहत होती हैं जब किसी भी अगरबत्ती के पैकेट पर भी भगवान का फोटो छापकर और उसे बेच दिया जाता बाजार में, और फिर वो कचरे के डब्बे में चला जाता है, तो धार्मिक भावनाएं वहां पर भी है, उसे भी बंद किया जाना चाहिए, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मध्य प्रदेश की महा डिबेट में इतना ही। नमस्कार।